साथियों, मैं शिवानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी तरोताजा खबर जिसको सुनने के बाद शायद आपका भी मन क्या फील करेगा मुझे नहीं पता। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात करते हैं यहाँ पे राजनीति की। जी हाँ, आपको बता दें कि एक ऐसा दौर अब कभी नहीं आएगा जब कोई नेता जो है किसी की मौत के बाद इस्तीफा दे दे। और है भी क्यों? क्योंकि अब तो जमाना बदल गया है ना। बदलाव के साथ साथ अब हमारे नेता इतना काम करने लगे हैं कि अब सवाल ही नहीं उठता इस्तीफा देने का। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले यानी कि अभी से 2-3 दिन पहले झांसी में जो अग्निकांड में जो नवजात बच्चे हैं 10 बच्चे करीबन उनकी मौत हो गई। तो अब इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिजूल की बातें करते हैं हमारे विपक्षी नेता, जैसे कि कांग्रेस के नेता हुए, सपा के हुए, बसपा के हुए। ये नेता फालतू की बेबुनियादी बातें कर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि अब दौर वो बदल चुका है। अब वो दौर कभी नहीं आएगा जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री की जैसे कोई नेता अपना इस्तीफा दे देंगे, वो भी किसी की मौत पर, क्योंकि तब शायद वो काम नहीं किए गए होंगे इसलिए दे दिए गए होंगे। लेकिन अभी तो हमारे जो भाजपा की जो सरकार है वो इतने सारे काम कर रही है, आप देख सकते हो। अभी उन्होंने किसी ने भी शायद इतना वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने के बारे में किसी ने भी घोषणा नहीं की होगी जितना हमारी सरकार बीजेपी ने की है। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, आपको याद हो तो अभी से कुछ समय पूर्व हमारी भाजपा सरकार ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल है यानी कि जो झांसी के अस्पताल है स्पेशली, उन्हें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि बच्चे जो है बहुत अच्छा इलाज पा सकेंगे और उनकी जान वाकई बचेगी। और देखो क्या होता है कि जब कोई दावे किए जाते हैं तो उसमें समय तो लगता ही है ना। मतलब नई मशीन आना हुआ हो या फिर नया कुछ भी कार्य हो, उसमें कम से कम 6 महीने या 1-2 साल तो लगना ही चाहिए ना। अब उस बीच अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसमें मंत्रियों की कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक हादसा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप लोग कह रहे हैं, जो न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं कि अस्पताल की बड़ी लापरवाही। ये सब यार, अब अस्पताल की बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? माना वहां पे एक ही डोर था, पर एटलीस्ट डोर तो था ना, एक जगह आ जा तो सकते थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ अस्पताल के अंदर कोई भी इमरजेंसी गेट नहीं था। भाई एक ही गेट था, कोई बात नहीं, उसी गेट को इमरजेंसी गेट मान लेते। पर फिजूल की बातें करके इल्जाम क्यों लगाना है, मुझे समझ नहीं आता। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे वहां पर कि 18 बच्चों का बेड, मतलब वहां पर 18 बच्चे एडमिट होने की वहां पे क्षमता थी, लेकिन 55 बच्चे एडमिट कर दिए गए। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है भाई। बच्चे बीमार है तो जाएंगे कहाँ? आखिर वो बीमार है। मैं तो कहती हूँ 50-55 की जगह अगर 100 या 500 बच्चे भी होते तो आई थिंक भर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बीमार हैं यार, तो होना चाहिए। और रही बात आग लगने की, तो आग लगना कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें इतना क्या ज्यादा वो परेशान होना। सो आग लग गई है वो तो एक हादसा है, जैसे कि हमारे कमिश्नर ने और डीएम वगैरह ने बताया है ये जांच के बाद कि वो कोई लापरवाही नहीं थी, वो बस एक हादसा था। रही बात सिलेंडर के एक्सपायर होने की, तो आपको बता दें कि जो हमारे जो अग्नि को बुझाने के जो यंत्र हैं, अगर वो एक्सपायर हो गए तो उनको हॉस्पिटल के पीछे नहीं रखा जाएगा तो क्या आगे रखा जाएगा? अब भाई वो एक्सपायर हो चुके हैं, नए आने में टाइम लग रहा है, एटलीस्ट 1-2 महीने या कुछ 1-1.5 साल लग सकता है। तो अगर वो नए नहीं आएंगे तो क्या जो एक्सपायरी सिलेंडर उनको शो ऑफ करने के लिए बाहर रखा जाएगा? वो अस्पताल के पीछे ही रखा जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर बच्चों की डेथ हो रही है तो जैसे कि हमारे कमिश्नर ने बोला है या फिर अस्पताल के स्टाफ ने बोला है कि जो 2 बच्चों के एक्स्ट्रा भी जो बच्चे जल गए थे उनकी अगर डेथ हो गई है, तो उन्होंने बोला है कि ये कोई जलने की वजह से नहीं हुआ है, ये उनकी डेथ हुई है सिर्फ और सिर्फ उनकी बीमारी के चलते। जी हाँ, बच्चे स्टेबल हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि NICU में बच्चे गंभीर अवस्था में ही भर्ती किए जाते हैं और इन बच्चों में बर्न इंजरीज नहीं है। ये जब वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे तो उनको PICU में शिफ्ट किया गया है और उनमें से एक बच्चे की नॉट बिकॉज ऑफ मतलब बर्निंग की वजह से नहीं, बट जो उसके जो इलनेस के कारण उसकी डेथ हुई है आज। दोस्तों, आप जैसे कि मान लेते हैं पूरा शरीर जल गया, पर उसमें डेथ थोड़ी होगी, वो तो शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी उस वजह से हो गया है, तो वो इलाज चल रहा है
वो अगर बच्चे डेथ से हो जाती है उनकी, तो उसमें हमारे नेताओं की क्या गलती? हमारे नेता तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, जैसे कि उन्होंने जगह जगह छाप कर रखा है कि जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इस बीच अगर बच्चा मर जाता है तो भाई यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। आप सब लोग बेफिजूल में ही हमारी सरकार को आप उंगली करते रहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जो झांसी की कमिश्नर है और डीआईजी है, उन्होंने बोला है कि जो झांसी में जो घटना हुई है वो कोई आपराधिक कृत्य नहीं था, कोई लापरवाही नहीं थी। करेक्ट है यार, क्योंकि अब देखो लापरवाही का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि लापरवाही तो तब होती ना जब वैसी कोई बात होती है। अब यहाँ पे लापरवाही का कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब सिलेंडर की एक्सपायरी डेटिंग है, जो कि होती है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। नए सिलेंडर आने में कम से कम काफी टाइम लग ही जाता है। अलार्म जो है वो खराब हो गया तो क्या हुआ, फायर अलार्म की बात है, हो जाता है। मोबाइल का अलार्म थोड़ी है जो बार बार सेट कर दिया जाए, हो गया तो हो गया, पता नहीं चलता है। अब रही बात आपराधिक कृत्य की, तो यार देखो सिंपल सी बात है, ये गलती तो मुसलमान की है, ये कोई नेता की गलती नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान का काम है बम को फोड़ना या यहाँ वहां पे फूट डालना या फिर कोई भी आपराधिक चीज करना। अब अगर एक मुसलमान है, उनकी 2 बेटियां जल के मर गई हैं और उसने अगर बचाया है काफी सारे बच्चों को, तो यार तो गलती तो उसकी है ना, उसको अपने काम पे अडिग रहना चाहिए, जैसे कि हमारी सरकार कहती है। हमारी सरकार जो हमेशा बोलती है उसके अपोजिट क्यों जाना था? यकूब मंसूरी नाम है ना शायद, उसने अपनी 2 बेटियों को जलने को छोड़ दिया और बाकी के बच्चों को बचाया। तो कृत्य होता भी तो कैसे होता? तभी हो पाता ना जब जो यकूब मंसूरी है वो अपने बच्चों को उठा के भाग लेता या फिर उसमें आग लगा देता अस्पताल में, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो ये तो उसकी गलती है भाई, हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ एक हादसा था जो कि हो गया। हमारी जो सरकार है, आप ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो योगी जी हैं उनको कानपुर रैली में इसलिए जाना जरूरी था, क्योंकि यार देखो एक जो कार्य होता है वो सबसे पहले आता है, किसी भी चीज से पहले इंसान का जो काम है वो सबसे पहले आता है। अगर उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो क्या बोलते हैं, उनको कानपुर जाना है अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, तो जाना पड़ेगा ना, वो थोड़ी छोड़ सकते हैं। लेकिन यही बहुत बड़ी महानता है कि झांसी में जो इतना बड़ा कांड हुआ है उसमें उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनको कम से कम आधी रात को झांसी भेजा। जी हाँ, जब पूरा देश जो है आराम करता है उस वक्त वहां पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आधी रात को गए झांसी। यही बड़ी बात है। कम से कम लोग तो बस एक ही नजरिया देखते हैं कि हमारे जिस दिन झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ उस दिन हमारे जो योगी जी हैं वो क्या बोलते कानपुर गए हैं, प्रयागराज गए हैं। यार हद करते हो, मतलब कम से कम उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको तो भेजा ना कम से कम, यही बड़ी बात है। आपको वो तो दिखाई नहीं देता। चूना डाला था। हाँ, तो अब जब कोई इतना बड़ा मंत्री जाएगा किसी के घर में यार, तो चूना डालना बनता है, चूना भी डालना चाहिए। और साथ में मैं तो कहती हूँ कि समोसे चाय भी होना चाहिए। अब कोई मर गया तो उसमें क्या, उसमें हमारे मंत्री की कोई गलती थोड़ी है। तो ये तो एक कॉमन सी चीज है ना कि अगर नहीं करते तो वो स्वास्थ्य कर्मी है जो उनकी तो वो जिम्मेदारी बनती है ना, जो छोटे मोटे वर्कर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे मंत्री जा रहे थे अगर वो चूना नहीं डालते, नाश्ता नहीं लाते यार, तो धिक्कार उनकी नौकरी पर, वरना वो वैसे भी हटा दे जाते। और ऐसे कर्मचारी को रखना भी नहीं है। कम से कम स्वागत में आओ भगत में कुछ तो करना चाहिए ना। तो हमारे मंत्री के आने के स्वागत में चूना डाला गया था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई हादसा हुआ है तो वो हो रहा है ना, उस पे काम को हो तो रहा है, उसमें कोई सी बड़ी बात है।